नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। उससे पहले एक और अपडेट देना चाहूंगा, वही 3 स्टॉक्स के बारे में लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। अगर टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स पे मैंने मॉर्निंग में ही कह दिया आपको कि इसमें पोजीशन नहीं लेनी है, गैप अप होगा। अब 240 की पुट बहुत दूर हो गई है, आउट ऑफ द मनी हो गई है बहुत ज्यादा, तो उसको अभी हमें अवॉइड करना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा लॉन्ग टर्म पर्पज से व्यू नेगेटिव था, लॉन्ग टर्म में तो मैंने आपको रिकमेंड भी कर रखा है, बट ट्रेडिंग पर्पज से रेंज बाउंड प्ले है। तो अभी आप वेट करिए, मुझे लगेगा दोबारा से कुछ आना है तो मैं आपके साथ कॉल या पुट कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। अदरवाइज अभी केवल 2 ही स्टॉक्स में पोजीशन है, एक रैमको सीमेंट और एक टाटा पावर। व्यू अभी भी क्रिस्टल क्लियर है, आपके साथ शेयर करा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट, उस कोर्स के अंदर ये वीडियो फ्री है जो अप्रैल सीरीज के लिए मैंने आपके साथ स्टॉक्स शेयर करें हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करें अगर अभी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो इस स्टॉक में आज फिर से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है स्टॉक कितना गिरेगा, क्योंकि 940 का स्टॉक था, वन साइडेड लोगों का कंटिन्यू लॉस होता ही जा रहा है इस स्टॉक में। 767 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है और आज का लो 763 का है, यानी 763 का है। अब क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गिरावट है बड़े वॉल्यूम्स के साथ आई है और इस गिरावट के पीछे का क्या रीजन है वो भी बताता हूं। सबसे पहले 20 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, एवरेज वॉल्यूम 23 लाख शेयर्स का है। एक वीक में इस स्टॉक ने आपको ऊपर से करीब करीब 20% की ऑलमोस्ट गिरावट दिखा दी है। 946 का हाई लगाने के बाद स्टॉक वन साइडेड अगले दिन 12% क्रैश होता है, नेक्स्ट डे 2-3% और आज अगेन 3% से समथिंग डाउन दिख रहा है स्टॉक। इस स्टॉक को लेकर मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर करा था 780 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो ब्रेक करता है तो स्टॉक डेफिनेटली आपके लिए एक बड़ी गिरावट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख सकता है, जिसको स्टॉक नीचे में अभी तो लग रहा है निकाल देगा, बट क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है कि बंद होना चाहिए आज के दिन। बट ये स्टॉक इतना वॉलेटाइल है, आप कहोगे भाई अगर क्लोजिंग बेसिस का इंतजार करें शाम तक 750 हो गया तो हमारे तो वैसे ही 30 रुपए लग गए, तो क्या करें। तो मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा समय दे देना चाहिए इस स्टॉक को। अब मेरे को नहीं लगता मतलब कि कुछ है इस स्टॉक में, अगर ऊपर में आता है तो निकल जाए, अदरवाइज इस स्टॉक में भी गिरावट और मुझे लग रहा है बढ़ते हुए दिख सकती है। और ये स्टॉक आपके लिए 780 के नीचे जो अभी ट्रेड कर रहा है काफी नेगेटिव है। 780 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो 700 रुपए तक चला जाएगा। अब ये रिस्क आपको रखनी पड़ेगी, आप क्लोजिंग का वेट करते हैं या फिर अपना कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं, पहले निकलते हैं बाद में। लेकिन अगर 780 के ऊपर रहा स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे तो ये स्टॉक आपको सस्टेन करता हुआ दिखेगा, दोबारा 830 840 के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये इफ और बट वाला केस है। एंड मैंने आपके साथ 860 पे एग्जैक्ट व्यू शेयर करा था, एग्जिट 860 पे, तब कोई इफ बट नहीं था, तब डायरेक्ट बोला था इसे बेच दो स्टॉक में, आपको कल तक 810 से 820 का टारगेट आता हुआ दिखेगा। इंट्राडे में ही आ गया था 760, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 820 पे आया। उसके बाद भी मैंने सेम चीज बोली, 780 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बन रहा हूं। अगले दिन फिर गिरा और 800 पे क्लोजिंग आई और आज 780 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी क्लोजिंग अभी भी नहीं आई है, लेट्स सी क्लोजिंग कहां होती है, बट स्टॉक डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ना एक ब्रोकरेज फर्म ने इसे डाउनग्रेड कर दिया है और टारगेट दे दिए हैं इस स्टॉक को लेकर 540 रुपीज के, और 540 के टारगेट्स उन्होंने तब दिए जब ये स्टॉक आपके लिए 900 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। 900 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 540 के टारगेट्स दे दिए उन्होंने। ऐसा क्या देखा इस स्टॉक में जो इतने गिरावट की बात करी है, मैं आपके साथ वो भी एग्जैक्टली शेयर करूंगा। तो पहले मैं आपको ब्रोकरेज फर्म का नाम बताना चाहूंगा कि किसने इस स्टॉक को लेकर बिकवाली की राय दी है, वो मॉर्गन, जेपी मॉर्गन। अगर जेपी मॉर्गन की बात करें तो 44% की डाउनसाइड देख रहे हैं वो इस स्टॉक में। 900 रुपए करीब उनकी रिपोर्ट आई, 540 के टारगेट आए हैं। अब उन्हें क्या दिख रहा है वो समझाता हूं। ये स्टॉक करंटली 65 के पीई पे है, उस समय तो ये स्टॉक 73 के पीई पे था, अभी 8 पीई डाउन हो गया है। तो 73 के पीई पे उनका मानना है कि बड़े से बड़ा आईटी स्टॉक करेक्ट हो चुका है और वैल्यूएशन वाइज कहीं ना कहीं रीजनेबल हो गया है। बट केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बिल्कुल करेक्शन में नहीं आया है और वैल्यूएशन अब इसके भी महंगे हो गए हैं। सेम इसी तरीके की रिपोर्ट आपको याद होगा टाटा एलएक्सआई पे आई थी, जब स्टॉक 10,000 11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 3,900 रुपए के टारगेट रख दिए थे, आई थिंक मैक्वायरी थे वो जिन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, और सबको लगा भाई ये क्या बकवास हो रही है। स्टॉक में 5,400 रुपए तक के लेवल देखे आपने, वहां से आधा हो गया ऑलमोस्ट। तो ये रिपोर्ट वैल्यूएशन वाइज है, वो भी वैल्यूएशन वाइज ही थी, बट टाटा एलएक्सआई सुपर कंपनी है और अगर वो 60 के पी पे अभी मिल रही है आपको, तो वहां एक चीज नहीं भूलनी कि वो टाटा ग्रुप है, टाटा का नाम जुड़ा हुआ उस स्टॉक में, तो उसके वैल्यूएशन थोड़े और एडिशनल हो जाते हैं।
तो वो अब एक तरीके से रीजनेबल हो गया है, लेकिन ये स्टॉक 65 पे रीजनेबल नहीं लगता है जेपी मॉर्गन को। पर्सनली अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे आपके लिए ऑलमोस्ट 33, 40, 45 के पी तक आ गए हैं स्टॉक गिर के। ये स्टॉक भी यहाँ से आपको और डाउनसाइड दिखा सकता है, डेफिनेटली दिखा सकता है। तो जिसके पास है वो वही कहूंगा अभी भी 780 क्लोजिंग बेसिस पे वॉच करें। अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर बंद हो गया तो ये स्टॉक 700 रुपए की जर्नी तय कर सकता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं इंट्राडे दिन के दौरान कोई उछाल आ जाए वहां पे आप निकल जाएं। अदरवाइज आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली आप बने भी रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस में चल रहा है, हायर हाईज ही दिख रहे हैं। ऊपर से देखें तो 20% करेक्ट है, लेकिन अभी भी आप एक महीने की बात करें तो कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है, केवल 6% नेगेटिव है। 3 महीने में अभी भी स्टॉक 10% के रिटर्न दे रहा है, 6 महीने में अभी भी 17% के रिटर्न दे रहा है। ईयर टू डे देखें तो 10% अप है, एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% अप है। तो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है अगर इसके बड़े चार्ट्स पे देखेंगे तो, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।